हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी एक मैकेनिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये है जो जेई मेंस और नीट के लिए है। क्वेश्चन ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, ओके और ये इस पॉइंट पर पाइवोट हो रखी है। रॉड इज पाइवोट एट दिस पॉइंट, ओके और इस एंड पर, लोअर एंड पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है F, जो हमेशा इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर रहेगा। ये फोर्स आपका कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, सर्किल के आर्क में मूव करेगा ये। तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F दे रखा है, ओके और ये तब तक लग रहा है जब तक कि रॉड 90 डिग्री से रोटेट नहीं कर जा रही है, मतलब इस सिचुएशन में नहीं पहुंच जा रही है। तो जब इस सिचुएशन में पहुंच जा रही है तो ये 90 डिग्री एंगल जब बना रहा है, तो अब इस समय आपको बताना है कि ये जो फोर्स है इसने कितना पावर डिलीवर किया। पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स, क्वेश्चन ये है कि पावर डिलीवर बाय दिस फोर्स बताना है। पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स बाय फोर्स F, जब ये 90 डिग्री से रोटेट करा दे रहा है और फोर्स हमेशा लेंथ के, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ आया? तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? और ये याद रखना, ये जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है, वर्टिकली आपको दिख रहा है ये, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ओके यानी यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करने वाली नहीं है, सिर्फ वर्क जो करेगा वो F करेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रॉड रखी है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, और जब ये 90 डिग्री से रोटेट करा देगा ठीक उसी मोमेंट पर आपको बताना है इंस्टेंटेनियस पावर बतानी। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाई फोर्स F, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाई दिस फोर्स F बताना है कितना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो कुछ इसमें इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो चुकी होगी, यानी इस समय एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा आ चुका होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जब ओमेगा आ चुका होगा तो सार्थक जरा आप भी देख लो सॉल्यूशन को एक बार फिर से। तो एंगुलर वेलोसिटी जब ओमेगा होगा तो ओमेगा निकालने के लिए हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो F ने वर्क किया, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई जो F हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन जो हो जाएगा बाई F, सिर्फ F ही फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी नहीं कर रहा कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है, क्योंकि N जो है वो mg को बैलेंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाई F ही होगा और कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, टेंशन भी वर्क नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, फोर्स जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये अगर आर्क देखा जाए तो आर्क की लेगो π/2 इंटू एल हो जाएगा। क्या होगा? π/2 इंटू एल, क्योंकि एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या बनेगी? एल। लेंथ रॉड की एल मानी गई जा रही है, रॉड का मास m माना जा रहा है। तो वर्क डन बाई F क्या होगा? πL/2, यानी कि टेंजेंट डायरेक्शन लग रहा है तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ओके। तो ये वर्क डन बाई F होगी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस समय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शुरुआत में रेस्ट से मूव कर रहा था ये, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I क्या होगा? mL²/3 इंटू ओमेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट इनर्शिया होता है हाफ I ओमेगा 1/3 mL², ओके। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, एक L से L कैंसिल आउट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3f π/ml अंडर रूट, ये ओमेगा आ गया। अब ये जो फोर्स जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर दे रहा है, तो टॉर्क फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी वो रोटेशनल पावर होगी। कौन सी पावर होगी? क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, तो जो रोटेशनल पावर होगी जो होगी टाउ इंटू ओमेगा। क्या होगा? टाउ डॉट ओमेगा क्या होगा? और जो टॉर्क की डायरेक्शन है वही ओमेगा की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा आपका क्या? टॉर्क की वैल्यू आप फोर्स का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? F इंटू एल। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो एवरी टाइम फोर्स का जो टॉर्क मिलेगा F इंटू एल मिलेगा। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना होगा? अंडर रूट 3f π/ml। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर ही ले सॉल्व करते हैं इसको। तो ये f है, अंदर जाके f² हो जाएगा, तो क्या होगा? 3f³ पाई, और ये जो l है ये अंडर रूट, ये l है नीचे, तो ऊपर जो l है तो रूट l ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? l ही आएगा, सिर्फ जस्ट l आएगा ना,
अपॉन एम, चेक करो एल स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये रूट एल से रूट एल टाइम कटेगा ना, ये एल का मतलब क्या होगा रूट एल इंटू रूट एल, एक रूट एल से रूट एल कट जाता है, एक रूट एल अंदर एल ही तो आएगा। तो 3f क्यू पाई एल अपॉन एम, दिस इज द पावर ऑफ दिस फोर्स। और ये जो पावर होगी वो रोटेशनल फॉर्म में होगी, किस में होगी, रोटेशनल फॉर्म में होगी। तो होप यू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें थी आपने जो समझी, आप मुझे देख रहे थे रविंद्र द्विवेदी को ज्ञानकल्प फिजिक्स क्लासेस देहरादून में, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, थैंक यू।